मौजू क्या है? आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जैसा कि मैं अभी भाषण में बता चुका हूं पहले कि मैं इस विधानसभा का, पहले मैं नाम बता दूं, मैं ग्रुप कैप्टन मोहम्मद ज़ियाउर रहमान नाम है मेरा, और मैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स उसमें मैं डायरेक्टर था। वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद फिर 2 कंपनी थी, एक रशियन कंपनी थी, उसका मैं लैंड और एयर एडवाइज़र था। उसके बाद एक जहाज़ की कंपनी थी, उसका मैं जनरल मैनेजर था। उसके बाद फिर मैं हसनपुर बरड़वा, अपने ख़ानदानी गांव, उसको पैतृक गांव भी कहते हैं, वहाँ मैं आया और पिछले 4-5 साल से मैं खेती कर रहा हूँ खुद से। अपने मेरा फार्म हाउस है बासीपुर में, मैं खुद से खेती कर रहा हूँ, जो बड़ी कामयाब खेती है और बाकी किसान लोग हमसे उत्साहित होकर वो अपनी अच्छी खेती को इम्प्रूव कर रहे हैं। ये तो बात हो गई। और हमारा घर जहाँ मैं बैठा हूँ ये हसनपुर बरड़वा है, 27 बाजपट्टी विधानसभा असेंबली में आता है, बाजपट्टी ब्लॉक, ऊपरी अनुमंडल, और ये सीतामढ़ी ज़िले में आता है। यहाँ से मैं बात हो रही, यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जैसा कि आपने सवाल किया कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मकसद से, किस उद्देश्य से की गई है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं प्रत्याशी हूँ 27 बाजपट्टी विधानसभा से। उसके लिए मैंने प्रण किया था, मैंने इरादा किया था कि मैं जब तक के विधानसभा के एक गांव को नहीं घूम लूँगा और हर जगह मैं सभाएं नहीं कर लूँगा, चाहे उसके लिए जो मुझे जो जतन करना पड़े, जो मेहनत करनी पड़े, जो टीम बनानी पड़े, लेकिन मैं सबसे मिलूँगा, सब लोगों की परेशानियों को देखूँगा, उनके बच्चों की तालीम को, उनकी खेतियों को, बुज़ुर्गों को, महिलाओं को, उनके रोज़गार की हालत को, इन सब को मैं देखूँगा। उसके बाद ही हम अपने आला कमान से मैं बात करूँगा और उनको बिहार के हाल से अवगत कराऊँगा, उनको रुशनास कराऊँगा, ताकि हमारा आला कमान समझे इस बाजपट्टी 27 विधानसभा असेंबली में क्या परेशानी है, जो आगे सरकार बनने के बाद काम आ गए। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से, जनता के सहयोग से 100 गांव आज हमने पूरा किया है सभा का। मोटा मोटी 121 गांव 27 बाजपट्टी विधानसभा असेंबली में है। जैसे क्रिकेट में सेंचुरी मारने के बाद सेलिब्रेशन होता है, स्टेडियम में लोग खड़े होते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मीडिया के सब लोग, सारे लोग, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसी तरह स्टेडियम की तरह हमारे सामने खड़े हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो आज 100 दिन की कामयाब सभा को, उसकी कामयाबी मनाने के लिए आज हमने आप सबको यहाँ बुलाया है, ज़हमत दिया है, आपको ये कष्ट दिया है कि आप एक तरफ आप बता रहे हैं कि मैं जन स्वराज से बाजपट्टी से लड़ूंगा मैं, तो दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के प्रदेश महासचिव आजम हुसैन अनवर हैं, वो अलग ताल ठोक रहे हैं, आप अलग ताल ठोक रहे हैं, क्या समझे इसे हम? देखिए, ये प्रश्न हमने डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी ने, मैं रात में प्रोग्राम बेंगहा में कर रहा था, धादी में, रात में ही मेरे पास कॉल आया कि कल आप हमसे मिलिए। उनसे ये प्रश्न मैंने रखा था कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि टिकट कंफर्म है। हमने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मेरे बुलाने का मकसद क्या है। उन्होंने साफ कहा, मेरे साथ यहाँ पे मेरा भाई है साकिब, ये मौजूद था उस मीटिंग में, और शुदैब अब्बास भी थे, सरवर अली भी थे, और बहुत सारे लोग थे ऑफिस में। उन्होंने कहा कि सर्वे हुआ है, उसमें आप नंबर 1 है, मैंने किसी को नहीं बुलाया है, जाइए अब सभा की तैयारी कीजिए और आप काम को आगे बढ़ाइए। बोले मैं पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही लोगों को बुलाता हूँ। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि कोई कहे कि अगर हम हरियाणा के सीएम हो गए तो सीएम हो जाएगा आप। हमने कहा कि जब वो कह रहा है कि कंफर्म है तो उससे थोड़ा नाराज़ थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तैयारी कीजिए, सभा कराइए बाजपट्टी की, और आदमी को जोड़िए आप, और सारा संसाधन मेरा हो। बाजपट्टी में सभा कब होगी? सभा आपने किया है, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जनता में पूरी तरह से मेजॉरिटी में इक्का दुक्का आदमी छोड़ के बिल्कुल बदलाव के पक्ष में। जहाँ जहाँ मैंने लोगों को जब 5 बात बताई और जन स्वराज से आगाह कराया, उनको जन स्वराज के बारे में बताया, मैं जहाँ 100 गांव गया हूँ, 100 गांव में लोग जन स्वराज के साथ खड़े हैं, और हर जगह लोग हमसे मुझसे पहले बोलते हैं कि बदलाव चाहिए बिहार में। क्या प्लानिंग क्या है आपकी? जन स्वराज की तो प्लानिंग है, वो तो लगातार प्रशांत किशोर बताते रहते हैं, आपकी क्या प्लानिंग है? चूँकि लोकल हैं आप, लोकल इश्यूज पे आप ज़्यादा बखूबी जान रहे होंगे। हमारी प्लानिंग, जो मैंने पहले कहा कि जन स्वराज जो 5 काम लेके आई है, शिक्षा पर पहला काम,
मैं सारे स्कूल में कई जगह लोगों ने हमसे शिकायत की है कि आप स्कूल को ठीक करवा दीजिए। हमने कहा कि जनस्वराज का समर्थन करें आप, और सरकार आ रही है आपके स्कूल में, जब तक उसको बिल्कुल व्यवस्था ठीक की जाएगी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूल की व्यवस्था ठीक की थी उसी तरह व्यवस्था ठीक की जाएगी। इसमें 2-3 साल लगेगा, एक रात का नहीं काम है। जब तक जनस्वराज आपके तमाम बच्चों को, भविष्य को, एक ही पार्टी बिहार में है, जनस्वराज भविष्य को बच्चों को देख रही है, शिक्षा पर उसकी नज़र है। वो प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाएंगे, उसकी फीस दी जाएगी आपको, जनस्वराज पे करेगी। आपके नौजवानों को बड़ी बेरोज़गारी है बिहार में, हम सबको मालूम है, जितने लोग सबको मालूम है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पूरे भारत में रहा हूँ और मैं घूमा हूँ, उस हिसाब से लोग जवान बड़े खुश हुए कि अगर बिहार में अगर मिल जाता है काम, महिलाओं को अगर लोन मिल जाता है सस्ते रेट का, और किसानों को, उनके गार्जियन को अगर मनरेगा के सारे मजदूर मिल जाते हैं रोपनी कटनी के लिए, 3 तरफ से मदद की जाएगी। लोग बिल्कुल एक पांव पर खड़े हैं कि इस बार हम जनस्वराज को लाएंगे। कृषि प्रधान राज्य है और आप बता रहे थे कि मैं किसान भी हूँ, मैं खेती करता हूँ। किसानों के लिए कोई प्लानिंग है? लगातार किसान औंधे मुँह गिर रहे हैं। किसानों की प्लानिंग, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ मैं खेत में उतर के देखता भी हूँ। इस साल मिसाल के तौर पर मूंग की फसल, हमने भी मूंग किया था। मूंग में पूरे विधानसभा, पूरे सीतामढ़ी जिला में मैं गाड़ी से घूमा, बीमारी हो गई, लोगों को मूंग नहीं हुआ है। शुरुआत में कुछ किया, थोड़ा मोड़ा हुआ, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने कहा कि इसको मैंने नोट किया है कि किसानों की मदद की जाएगी। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी पानी की परेशानी लोग कह रहे हैं। कई जगह मैं इधर गया हूँ, पानी सूख रहा है। यहाँ भी बांध का इंतजाम किया गया था कुछ इलाकों में। तो बिहार में मैं ज़रूर, अगर मैं सफल रहा तो मैं ज़रूर प्रपोजल रखूँगा कि यहाँ कनाल का, जो पंजाब में जो मैंने देखा है, कनाल सुविधा यहाँ भी की जाए। नदियों की बाढ़ का पानी जब भी आता है किसानों को पानी दी जाए। जहाँ तक किसानों के खेत में पानी नहीं पहुँचे उनको बिजली की सेवा और बोरिंग दी जाए यहाँ, ताकि हर किसान के खेत तक पानी और बिजली पहुँचाया जा सके। और कृषि विभाग भी यहाँ बैठा है जिला में और प्रखंड में, ये कोई काम नहीं कर रहा है, इन्होंने कोई सलाह नहीं दिया है। ये पूरी मेहनत के साथ किसानों को बीमारी से बचने के लिए, अच्छे बीज खाद के लिए सलाह दें। ये सब दिक्कतें हैं जो मैं खुद खेती करके महसूस कर रहा हूँ। मैं तो अपना कर लेता हूँ, लेकिन आम किसान नहीं कर सकता।